26 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी भाई। 2026 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी, इस बात में पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतने एडवांस तो एसएससी नहीं है कि 2027 की तैयारी अभी से कर रही हो। और वो ये भी समझ रहे हैं कि भाई जो पहला एग्जाम है ना इनका इस साल का, वो मई जून है सीजीएल का। 2026 का पहला एग्जाम मई जून में सीजीएल का है, अगर हम माने तो। लेकिन अब तब तक इसका मतलब एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आजकल क्या है कि फॉर्म भी कंपनी से ही भरवाते हैं, जो कंपनी छांट लेते हैं, तो फॉर्म आने में तो बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। शायद अप्रैल या मार्च के एंड में ही फॉर्म आने थे, मार्च के एंड में ही। तो फिर तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो आपको क्लियर पहले ही करना पड़ेगा। या तो फिर आप फॉर्म दूसरी कंपनी से भरवाओगे, फॉर्म भरने वाली कंपनी अलग, एग्जाम दिलाने वाली कंपनी अलग। पहले भी उन्होंने ऐसे ही कर रखा था, सेंटर वो जो एग्जाम कराने वाली कंपनी अलग, बहुत सारे मतलब पेपर बनाने वाली अलग। तो उस तरह से इन्होंने पहले भी बना रखी थी, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए। टीसीएस के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो एक ही कंपनी करती थी सारे काम। उन्होंने बोला कि टेस्ट पेपर्स का उस कंपनी को ना पता हो, प्रिंटिंग की एक अलग कंपनी होगी, टेस्ट कराने वाली एक अलग कंपनी होगी, पेपर बनाने वाली एक अलग कंपनी होगी, सीडेक वगैरह। तभी तो उन सबके नाम आए थे, सीडेक भी था, एडीक्यूटी भी था, तो बहुत सारे नाम थे। तो वैसा कुछ टाइप शायद इस बार भी करेंगे, तो फॉर्म भराने वाली अलग बना दिया जाए, तो फिर तो शायद जल्दी चयन हो जाए। मार्च के एंड तक फिर आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको कैलेंडर के हिसाब से चलना है तो, वरना कैलेंडर तो आपका गया फिर इस बार का भी। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट है ना बच्चों को भाई, वो ये है, क्या एसएससी जीडी 2026 एग्जाम नई कंपनी चुनने के बाद होगा? बच्चों देखो, जो मेरे को लगता है और जो मैं अपने विचार यहां व्यक्त करना चाहता हूं, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए कि नई कंपनी के बाद ही एसएससी जीडी का एग्जाम हो। वो इसलिए लगता है क्योंकि 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से हो गया, जो भी एक्सवाईजी कंपनी थी उनके साथ कर लिया। भैया एक साल काट आया हमने तुम्हारे साथ, और जो हमारा कटाया एसएससी होगी वो अलग है, और आपका तो कट गया। पर भाई ये जो चूंकि 2026 के एग्जाम कराने की बात है, और एसएससी जीडी पर आप देखो ना, पहले हो सकता है इसी कंपनी के द्वारा कराया जाना निश्चित हो, तब तक इतने संबंध एसएससी के खराब ना हो, तब तक दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की कोई बात ही ना हो, चर्चा ही ना हो, तब तक इसी कंपनी को दिया जाना हो, ऐसा भी कुछ रहा होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बाद तो शायद ये लगने ही लगा एसएससी को कि गड़बड़े तो बहुत हुई हैं, और वो गड़बड़ हुई है जो हमारी भी पकड़ में नहीं आई और इस कंपनी में तो आई नहीं है। तो तब से शायद ये सिनेरियो पूरा चेंज हुआ हो, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम चला था, तब तक एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट तैयार हो रहा है और उस दौरान अगर ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं कि भाई इतने सारे बच्चे डिबार हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे, तब ये सोचा हो कि पहले डेट तो दे दी भाई। अब मैं सारे अंदाजे बता रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि डेट तो दे दी एसएससी जीडी की, अब करें तो क्या करें। अब इस कंपनी से कराएंगे तो फिर एसएससी जीडी में वही हाल होगा जो दिल्ली पुलिस में हुआ है। तो इससे तो भले ही भाई थोड़ा डिले करा लेंगे, लेकिन तसल्ली से अच्छी कंपनी से कराएं या दूसरी कंपनी से कराएं। इसके साथ ये भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको ही नहीं मिले हैं वो बच्चे, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ कैसे ऐसा, है ना। डिबार करने के बाद पता लगा, देखा होगा सबका सीसीटीवी। ये पहले थोड़ी पता था, पहले पता होता तो पहले ही इनको आउट कर दिया जाता एग्जाम से। जब शायद जब बच्चों ने कुछ प्रूफ दिए हैं, ट्विटर पे भी भेजे हैं आपने, सब जगह तो आपने भेजे, तो उस दौरान फिर शायद चेक हुए हो इतने सारे बच्चों को, तभी डिबार किया गया हो, है ना। तो मैं वो बात कह रहा हूं, तब इस कंपनी से डिसीजन वापस लिया, वरना जीडी में यही हाल हो जाएगा। तो भाई ये सब चांसेस हैं, और चूंकि आगे 2026 के एग्जाम्स की बात हो रही है, और एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है, इस पे भी 2026 ही है ना। एसएससी जीडी 2026 ही है ना। आप देखो, जब ये अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए थे, तो एसएससी जीडी 2026 के नाम से आए थे ना। तो यानी अब जो भी एग्जाम होंगे वो सब 2026 के ही होने जा रहे हैं आगे। तो इसको भी फिर ये बोला गया हो कि 26 के एग्जाम इससे कराने ही नहीं है, नई कंपनी शायद कराए। तो नई कंपनी अगर कराएगी तो भाई देखो, पुरानी से कराना होता तो शायद एग्जाम नहीं हटता, क्योंकि फ्री है।